हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। 2021 में जो बैंक एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए क्वांट की क्लासेस चल रही हैं। तो आज डे 14 में आज हम देखेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। दो क्लासेस और बची हैं और इसी के साथ क्वांट का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको ज़रूरत है ढेर सारी प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस करने के लिए गोल्डन करियर की प्रीमियम मेंबरशिप जरूर ले लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 99 रुपीज़ में लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ मेंबरशिप आती है और वहाँ पर आपको ढेर सारे प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स और प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं। तो मेंबरशिप लेने के बाद 24 आवर का वेट करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके परचेज कर लीजिएगा। 24 आवर्स में आपके पास मेल आएगा। मेल पे आपको लॉगिन कैसे करना है पूरी डिटेल दी हुई होगी। तो लॉगिन करेंगे, कुछ ऐसा ओपन होगा। प्रैक्टिस सेट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज ओपन होगा जहाँ ढेर सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं जो वीक में 2-3 बार अपडेट होते रहते हैं। और आप ई बुक सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर ढेर सारी ई बुक्स दी हुई हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो आप कोई एक एक ई बुक सॉल्व करना स्टार्ट करिए और जब आप 2021 में एग्जाम होंगे तो ढेर सारी ई बुक्स आप सॉल्व कर लेंगे और आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका होगा एग्जाम क्रैक करने का। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन करियर। आज की जो हमारी क्लास है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे है। ज़्यादा डिटेल में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मतलब पे नहीं जाएंगे हम लोग, उसके एप्लीकेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन बेसिक जो रेशियो और प्रोपोर्शन होना चाहिए वो तो आपको मैं बता ही दूंगी। मेन फोकस हमारा इसकी एप्लीकेशन पे रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है। जैसे अगर आप कभी भी कोई भी नंबर्स को या क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपके भाई की एज जो है, ठीक है, वो आपकी डबल है। ठीक है, अगर आपकी जो भी एज है वो आपके भाई की एज उससे डबल है। तो अब इससे सिर्फ मैंने कंपेयर किया है, मुझे नहीं पता है कि आपकी एज क्या है या आपके भाई की एज क्या है। ठीक है, या फिर इसको दूसरी तरह से लेते हैं, आपने मुझसे कहा कि मेरे भाई की एज मेरे से डबल है। तो मुझे तो सिर्फ इतना ही पता चला ना कि अगर आपकी एज 1 साल है तो आपके भाई की 2 साल होगी, अगर आपकी 10 साल है तो आपके भाई की 20 साल होगी। प्रेजेंट की बात करें, अगर आपकी इस वक्त एज 40 साल है तो आपके भाई की एज क्या हो जाएगी, 80 साल हो जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे एग्जैक्टली आपका और आपके भाई का एज नहीं पता है, लेकिन मुझे आपके और आपके भाई के एज के बीच में रिलेशन पता है। तो ये हमने जो अभी कंपैरिजन किया है इसी को हम क्या कहते हैं, रेशियो। इसको बेसिकली हम रिलेटिव कहते हैं। रिलेटिव क्वांटिटी होता है क्योंकि आपको एक पता चल जाता है कि कौन किससे ज़्यादा है, कितने टाइम ज़्यादा है। ठीक है, इसको हम कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं 2 या 3 क्वांटिटीज़ या उससे ज़्यादा भी। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला, कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा ज़रूर यहाँ पे, कि ए है और बी है। ठीक है, ये दो लोग हैं हमारे यहाँ। अब इन दोनों के पास कुछ रुपए हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बता दिया ए के पास 200 रुपये हैं और जो बी है, बी के पास क्या है, 400 रुपये। ठीक है, तो अब मैंने आपसे पूछा कि आप इनका रेशियो निकाल के बताओ। तो रेशियो में और कुछ नहीं करना होता है, बस ये कैंसिल आउट कर देते हैं जैसे फ्रैक्शन में करते हैं ना, उसी तरह से। तो ये 2 से ये कटा, ये 4, तो ये बन जाएगा 1:2। तो अगर आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता है तो आप रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ रेशियो पता है, अगर मैंने आपसे कह दिया कि इन दोनों के पास 1:2 के रेशियो में पैसा है, सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है अगर आपको, तो आप कभी भी नहीं निकाल पाएंगे कि ए के पास कितना रुपए है, बी के पास कितना रुपए है, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई नॉलेज ही नहीं है कि अगर एक के पास 1 रुपये है तो बी के पास 2 रुपये। लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं आपसे पूछूंगी कितने रुपए हैं ये बताओ, तो वो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ हिंट चाहिए होगा। जैसे अगर हमने ये कहा कि इन दोनों के पैसे का सम जो है, इन दोनों के रुपीज़ का जो एग्जैक्ट सम है, टोटल है, वो 600 रुपये आता है, तब आप क्या करेंगे, ए का भी निकाल सकते हैं पार्ट और बी का भी पार्ट निकाल सकते हैं। सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से आप ए और बी का पार्ट नहीं निकाल सकते। अगर मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई होती, 200-400 वाली बात, मैंने आपको सिर्फ ये बताया होता कि 1:2 के रेशियो में है और आपसे कहते कि ए के पास कितना और बी के पास कितना है, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपसे मैंने ये बोल दिया कि इन दोनों के पैसों का सम, जो इनके पास मनी है, अमाउंट है, इसका सम जो है वो 600 रुपये आ रहा है, इसका यूज़ करके आप ए के पास कितना है और बी के पास कितना है ये आराम से निकाल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ जो आपको ध्यान रखना है रेशियो के बारे में, कि
कि रेशियो अगर हमने दिया है आपको, अच्छा रेशियो को ना हम लोग फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर रेशियो जो है आपको 3:4 दिया है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो पहले वाला नंबर होता है वो ऊपर आता है और जो दूसरा वाला नंबर होता है वो क्या आता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम एज अ फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। अच्छा, और जो आपको बात मैं बताने वाली हूँ, रेशियो में आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपके मन का। अगर आपको मन कर रहा है 5 मल्टीप्लाई करने का तो आप कर दीजिए। अगर आपको मन कर रहा है 10 मल्टीप्लाई करने का, 1000, 100, 50, 63, 67, जो मन है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। रेशियो चेंज नहीं होता है। कैसे? अगर मैंने इसको 63 से, चलिए थोड़ा आसान ले लेते हैं, 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये 20 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये 20 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये रेशियो क्या बन जाएगा, 60:80। ठीक है, अब अगर हम ये 60:80 देखें, इसको हम लोग जैसे फ्रैक्शन में लिखते हैं, लिख के इसको हम लोग कैंसिल आउट तो कर सकते हैं ना, ले दे के तो भाई 3:4 ही आ गया ना। तो जब हम रेशियो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता। किसी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो भी रेशियो चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 60, आपको एक्चुअल रेशियो 60/80 दे रखा है, तो मैंने बोला दोनों को भाई 20 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपको दोनों में वो काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ आपने एक में मल्टीप्लाई किया, एक में मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, ये आपके मन से मल्टीप्लाई करने की बात हो रही है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, लेकिन आप रेशियो में एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अगर मान लीजिए मैंने रेशियो दिया है 3:4, अगर मैंने आपसे बोला कि दोनों में से 1 माइनस कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 2/3, है ना। इसमें -1 किया, इसमें -1 किया, क्या 2/3 और 3/4 दोनों सेम है? नहीं है ना, रेशियो बदल गया। यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, जो अल्टीमेट रेशियो है, रेशियो चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे प्लस या माइनस करने से क्या हो जाता है, रेशियो ही बदल जाता है, जो कि गलत है। तो हम अपने मन से, अगर क्वेश्चन की डिमांड हो तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं आपको भी पता चल जाएगा, लेकिन अपने मन से हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तीसरी बात जो आपको रेशियो में ध्यान रखनी है, अगर आपसे मैंने बोला ए के पास 200 पैसे हैं और बी के पास 4 रुपये हैं, ठीक है, तो 4 रुपये हैं। अब आपसे बोला हमने कि आप ए और बी का क्या करिए, रेशियो निकालिए कि दोनों के पास कितने पैसे हैं, पैसे का रेशियो निकालिए, मतलब मनी का, यहाँ पे पैसा मतलब आप वो यूनिट मत समझिए, मनी का, अमाउंट का रेशियो निकालिए। जब आप रेशियो निकालेंगे तो आप देखेंगे, अगर इस तरह से आप रेशियो निकालते हैं तो आपका जो रेशियो आ जाएगा, ठीक है, ये 4 से कट के 50:1, 50:1 का रेशियो आएगा, जो कि गलत है। ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो पैसा है वो जो ए के पास है वो पैसे में आपको दे रखा है यूनिट, और जो बी के पास है वो आपको रुपीज़ में दे रखा है यूनिट। तो कभी भी रेशियो अगर हमको निकालना होता है तो हमें ये ध्यान रखना होता है, जिस भी क्वांटिटी का हम रेशियो निकाल रहे हैं, क्योंकि उसको कैंसिल आउट हो जाना होता है, क्योंकि रेशियो में आप कभी कोई यूनिट नहीं देखते हैं। जैसे हमने 3/4 बोला, तो अगर ये केजी रहा होगा, ये भी केजी रहा होगा, केजी से केजी कट गया, रेशियो का कोई यूनिट होता ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो आपका पैसा इस टू रुपीज़ रेशियो में कट ही नहीं रहा है, क्योंकि ये पैसा है, ये रुपीज़ है, कैसे कैंसिल आउट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए। तो या तो आप पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 2 और 4, इसका रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1:2 का रेशियो। 50:1 का रेशियो तो बिल्कुल गलत था, इसका मतलब एक्चुअल रेशियो 1:2 है। ठीक है, ये चीज़ आप अगर ध्यान रखेंगे तो रेशियो के क्वेश्चंस में मिस्टेक होने की चांसेस कम है। अब आ जाते हैं हम लोग, देखिए प्रपोर्शन आपको जो थोड़ा सा पता होना चाहिए, प्रपोर्शन होता क्या है। जब हम दो रेशियोज को इक्वल बनाते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं प्रपोर्शन। जैसे अब आपको मैंने बोल दिया कि A:B जो है वो बराबर है C:D के, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, A, B, C एंड D आर प्रपोर्शनेट, ये सारे प्रपोर्शन में है। और इसको लिखने का तरीका हम लोग इक्वल नहीं डालते, यहाँ पे लिखते हैं A:B
इज प्रपोर्शनेट, 4 डॉट लगाते हैं, C is to D। बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि आपको दो रेशियोज को इक्वेट करना है, वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको इन 4 आपके पास क्वांटिटीज़ हैं, 4 में से कोई भी आपको 3 पता होंगी तो आप चौथी आराम से निकाल सकते हैं। प्रपोर्शन का यूज़ इसी चीज़ के लिए होता है। चलिए, अब इतना हमें पता चल गया तो अब हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन सॉल्विंग के आइडिया पे चलते हैं कि उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। उसके पहले जैसे मान लीजिए आपको कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ मेथड्स हैं जो आपको एक दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ अगर दी हुई है उसका रेशियो जैसे निकालना है। अगर आपको मान लीजिए A:B हमने दे रखा है इक्वल्स टू 2:3, और आपको फिर मैंने दे रखा है B:C इक्वल्स टू 6:5, ठीक है। इसको करने के कई सारे मेथड हैं। पहले आपको जो ईजीएस्ट मेथड है वो आपको समझाते हैं, ठीक है। लेकिन वो मेथड क्या होता है, अभी के लिए तो ईजी है लेकिन वो हर जगह अप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, इसमें भी B है, इसमें भी B है, तो जो कॉमन टर्म है हम उसको क्या करते हैं, इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे b की वैल्यू 6 है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 को हम 6 कैसे बना सकते हैं, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यानी A:B इस टाइम पे क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 4:6, और B:C अगर आएगा, ये तो इसमें हमने कुछ किया ही नहीं है, ये 6:5 ही रहेगा। तो अब b जो है कॉमन टर्म है हमारा, वो इक्वल हो गया, तो अब हम डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हैं A:B:C का 4:6:5, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, देखिए, कभी भी आपको ऐसा अगर निकालना हो, दो के आपको अलग अलग रेशियो दिए हुए हों, आपको पूछा जाए कि उनका कंबाइंड रेशियो निकालो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, आप उल्टा n जैसा मैंने बनाया है, ग्रीन कलर से देखिए आप, ठीक है। ये उल्टा n जैसा है ना, आपको इसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है, यानी A:B:C लिखा हमने। ए के नीचे क्या लिखेंगे, ये पहला, ये इस डायरेक्शन में चला हमने, 2×6, ठीक है। फिर इस 2 लगाया, फिर इस डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है, 6:3, वो बी के लिए आ जाएगा, 6×3। फिर तीसरा आएगा 3×5, ठीक है। अब आप देखिए, इन तीनों में कुछ भी अगर कैंसिल आउट हो रहा हो तो कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 3 और ये 3 से कटेगा 2, तीनों में कैंसिल आउट होना चाहिए, ये नहीं कि आप 2 में कर दिया 1 में रह ही गया, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तीनों में कॉमन होना चाहिए वो चीज़। तो ये आ जाएगा 2×2 4, फिर ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5। सेम आया हमारा आंसर दोनों केस में, ठीक है। तो इस तरह का आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देने से इक्वल हो सकता है, लेकिन हर बार ये चीज़ नहीं होती, नंबर अलग होते हैं, तो उस केस में आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। आपको देखिए, रेशो दे रखा है A:B जो है दिया हुआ है 3:5, और B:C जो दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको, 4:1। तो यहाँ पे देखिए, B को आप अगर सिर्फ किसी एक से आप नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने रेशियो को, तो भी आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो आप 3 को किससे ही मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आ जाए। तो उस केस में देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, 3 और 4 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो 12 आएगा, यानी कि आपको 3 को 12 बनाना है और 4 को भी 12 बनाना है। तो इसका मतलब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे एलसीएम निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो झंझट से बचने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, जो अभी n वाला मेथड सीखा था हम लोगों ने, उसका डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। ये इस डायरेक्शन में n फॉलो करना है, ठीक है। पहले 3 से 4 जाएंगे 12, फिर 4 से 5 जाएंगे 20, और फिर 5 से आएंगे 1, तो 5 आ गया। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 12:20:5, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया डायरेक्ट, आपको और किसी तामझाम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको कंबाइंड रेशियो जो है वो मिल चुका है, ठीक है। अब देखिए, ये दूसरा एक मेथड हम लोगों ने सीखा। एक तीसरा मेथड होता है शिफ्टिंग मेथड, ठीक है।
वो देख लेते हैं शिफ्टिंग मेथड के क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं। देखिए जैसे आपसे पूछ रहा है A:B:C का रेशियो पूछ रहा है, आपको A और B का रेशियो दे दिया है, मान लीजिए 3:5, ठीक है, और आपको B:C का रेशियो दे दिया है 4:1 का, जो पिछला क्वेश्चन था। तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबर को शिफ्ट करेंगे। नंबर को शिफ्ट करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि 5 के बाद जितने भी ब्लैंक्स होंगे, यहाँ पे तो हमारे पास 3 है, तो अगर 3 से ज़्यादा भी ब्लैंक होंगे ना, तो हर जगह 5 के बाद आप 5 भर दीजिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे और तो मेरा कोई नंबर नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे D होता, D के बाद भी खाली होता, तो वहाँ पे भी हम 5 भर देते, ठीक है। यहाँ तो D की हमें ज़रूरत नहीं है। और ये जैसे यहाँ पे 4 है, तो 4 के बाद तो कोई ब्लैंक नहीं है, 4 के पहले, जस्ट पहले वाला आपको नंबर जो है वो भरना है। तो यहाँ पे जो पहले नंबर है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 भर देंगे, ठीक है। अब जो है आपको वही काम करना है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वही मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये 3 × 4 12 5 × 4 20 5 × 1 5, ये आ गया हमारा आंसर। आपको लास्ट क्वेश्चन में भी सेम आंसर यही मिला था, है ना। अब शिफ्टिंग मेथड से हम क्या करते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए आपको 4 कंबाइंड रेशियो निकालना है 4 टर्म्स का, तो उसमें भी हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। देख लेते हैं कैसे। ऐसे मान लीजिए आपसे बोला है A, B, C और D का आपको रेशियो निकालना है, कंबाइंड रेशियो निकालना है। आपको दिया क्या रखा है, A:B का रेशियो दे रखा है 2:3। मैं डायरेक्ट इस टेबल में लिख रही हूँ, आपको अलग से दिया रहेगा A:B, B:C, C:D, ठीक है। और जो आपका B:C दे रखा है वो दिया हुआ है आपका 4:1, और आपका C:D जो है वो दे रखा है 5:6, ठीक है। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 के बाद जितने भी ब्लैंक्स हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 भर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 है, 1 के बाद जितने भी ब्लैंक है वहाँ 1 भर देंगे। यहाँ 4 है, तो 4 के पहले जितना ब्लैंक है वहाँ 4 भर देंगे। नीचे आ जाते हैं 5 के बाद तो कोई ब्लैंक है नहीं, 5 के पहले जितने ब्लैंक्स हैं वहाँ पे हम 5 भर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, बस हमें ये जो कॉलम्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा एक्चुअल रेशियो जो है वो निकल आएगा, ठीक है। यानी 2 × 4 × 5, तो ये आ जाएगा 40, फिर 12 × 5 ये आ जाएगा 60, फिर ये आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा 3 × 6 यानी कि 18, ठीक है। तो आपका जो रेशियो आ गया वो आ गया क्या, 40:60:15:18। तो यहाँ पे कोई भी ऐसे नंबर नहीं है जो कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यही आपका जो है फाइनल रेशियो हो जाएगा A:B:C:D का, A, B, C और D का, ठीक है। ये आपका फाइनल कंबाइंड रेशियो आ जाता है। हमने क्या किया है, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लिया है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया है, इनको मल्टीप्लाई कर लिया है और इनको मल्टीप्लाई कर लिया है और आंसर लिख दिया, बस इतना ही किया और कुछ नहीं किया। सेम आप क्या कर सकते हैं, 3-3 का ग्रुप बना के पहले आप A, B, C का रेशियो निकाल लीजिए, फिर B, C, D का रेशियो निकाल के इक्वेट करके आप उसको पूरे को कंबाइन कर सकते हैं। करके देखिए आपका आंसर यही आएगा। हमें टाइम बचाना है जो हमने बचा लिया, ठीक है। अब जितना नॉलेज बेसिक होना चाहिए था उतना तो आपको बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा था, रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल इन द सिटी इज 4:7। द चिल्ड्रन परसेंटेज अमंग द मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ द सिटी इज 25% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें मेल्स कितने हैं, 4, अगर जैसे रेशियो के फॉर्म में कहते हैं, और फीमेल्स कितनी है, 7। अब आपसे कह रहा है कि ये जो आपका फीमेल और मेल का रेशियो है ना, मेल में ये जो 4 मेल है, इस 4 मेल में 25% क्या है, बच्चे हैं, और फीमेल्स की जितनी फीमेल्स है उसमें 30% जो है वो बच्चियां हैं, ठीक है, चिल्ड्रन है वो। इफ़ द नंबर ऑफ अडल्ट मेल्स इज इन द सिटी इज 9000, अगर आपको अडल्ट मेल आपको बता दिया है तो आपको क्या करना है, पॉपुलेशन जो है पूरा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको देखिए करेंगे कैसे, टाइम बचाते हुए करेंगे, ज़्यादा ताम झाम में नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे मेल है और ये फीमेल है, आपको रेशियो क्या दे रखा है, 4:7 का रेशियो दे रखा है। इस मेल में अडल्ट मेल भी है और बच्चे मेल भी हैं, यहाँ फीमेल में अडल्ट फीमेल्स भी हैं और बच्चे फीमेल्स भी हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे। इसमें आपसे कह रहा है इसमें 25% क्या है,
मेल्स हैं, सॉरी चिल्ड्रन हैं, और आपको नंबर क्या दे रखा है, अडल्ट मेल का 9000 दे रखा है। तो अगर 25% बच्चे हैं तो बाकी 75 तो अडल्ट मेल्स होंगे ना। तो जब हमको अडल्ट मेल का नंबर लिया है तो हम अडल्ट मेल से ही सॉल्व करेंगे, तो 75% ले लेंगे, ठीक है। 75% क्या हो जाएंगे, अडल्ट मेल्स। अब 75 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये आता है 3/4, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि इसका मतलब क्या है कि 4 के 3/4 जो है वो क्या है, अडल्ट हैं। और फीमेल्स में भी क्या है, इसमें ये रेशियो नहीं है, और फीमेल का क्या है 30%, 30 यानी 3/10 जो है वो अडल्ट हैं। लेकिन हमें नंबर सिर्फ इसका दिया हुआ है, इसका नहीं दिया हुआ है, तो इसका हमें यूज़ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है वो है, ठीक है। अगर 4 मेल है हमारे पास टोटल, हम मान लेते हैं 4 मेल है, तो उसका 3/4 अगर अडल्ट है तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने अडल्ट है ना। तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि 4 में से 3 जो है अडल्ट हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो काउंटिंग दी हुई है वो 9000 दी हुई है, यानी ये जो 3 जो है हमारे कैलकुलेशन से जो 3 के बराबर आ रहा है वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में 9000 के बराबर है। हमारा 3 इस कैलकुलेशन के हिसाब से एक्चुअल में 9000 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको जब भी लिखेंगे यूनिट करके लिखेंगे, तो उससे हमारे को समझने में कम दिक्कत होगी। देखिए यहाँ पे क्या है, अब 3 यूनिट जो है वो 9000 के बराबर है अगर, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। 3 से कैंसिल आउट कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। तो आपको पूरे सिटी का पॉपुलेशन निकालना है, तो पूरा सिटी के पॉपुलेशन का ही तो रेशियो दे रखा था ना, 4:7, है ना। तो अगर 4 आपका मेल है, 7 फीमेल है, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 11 यूनिट हो जाएगा। ये टोटल पॉपुलेशन हो गया ना, टीपी लिख देते हैं टोटल पॉपुलेशन को। तो आपको एक यूनिट जो है अगर वो 3000 के बराबर है तो इनका सम जो है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 11 इंटू 3000 यानी 33,000 जो है ये सिटी का पॉपुलेशन हो गया है। अब जैसे हमने आपसे बोला था कि रेशियो में एडिशन नहीं होता है, वो वाले एडिशन की बात करते हैं जो आप अपने मन से रेशियो में घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमें मेल एंड फीमेल को ऐड करके ही टोटल मिलेगा, ये तो कॉमन सेंस है। यहाँ पे एडिशन हो सकता है, अपने मन से आप 4 में 1 घटा नहीं सकते, 7 में 1 घटा नहीं सकते, भले ही आप दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दे अगर आपके क्वेश्चन की डिमांड हो तो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 33,000। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्टन सम ऑफ मनी वॉज टू बी डिवाइडेड इनटू अंकुर, ब्रिजेश एंड चीना in the ratio of 5:7:13 respectively, but was wrongly divided in the ratio of 5:4:7 respectively. As a result of this, Brijesh got rupees 240 less. What is the total amount? तो total amount कितना रहा होगा आपको ये निकालना है। देखिए अब अंकुर, ब्रिजेश और चीना का ए, बी और सी, ये 3 लोग हैं। इनमें जो सम बटना था वो किस रेशियो में बटना था, 5:7:13 के रेशियो में बटना था। एक्चुअल में बटा कितने में, 5:4:7 के रेशियो में बटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, अब इनका देखिए जो सम है, टोटल अमाउंट तो सेम था ना, ठीक है। तो हम देख लेते कि ये कितने यूनिट हैं, ठीक है। 5, 7, 12, 12 और 13 ये मिलके टोटल कितना हो जाएगा, 25। यानी कि टोटल हमारे पास अगर 25 रुपए थे, अगर लगा के मैं बोल रही हूँ, अगर 25 थे तो उस 25 में से 5 ए को मिलना चाहिए था, 7 बी को मिलना चाहिए था और 13 जो है वो सी को मिलना चाहिए था। बट हुआ क्या है कि आपका 5, 4 और 7 के रेशियो में डिवाइड हुआ है, लेकिन इसका सम जो है देखिए 25 नहीं आ रहा है, 5, 4, 9 और 9 और 7, 16 आ रहा है इसका सम। यानी कि हमारा पूरा 25 तो डिवाइड ही नहीं हुआ, यानी कि हमारे दोनों जो सम है वो तो डिफरेंट है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सम को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इक्वल बनाने के लिए यहाँ 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जस्ट सम जो है वो हमारा इक्वल आ। तो अब ये क्या करते हैं, दोबारा लिखते हैं, वहीं पे लिखना है आपको एग्जाम में, तो उसको वहीं पे चेंज कर लेना है।
लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं अलग से लिख रही हूँ। देखिए ये जो 16 है, 16 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 80। 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 25 तो पहले से था। फिर 16 इंटू 7 करेंगे, 112, ठीक है, इस टू। फिर 13 इंटू जब 16 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 208, ठीक है, आपका ये आंसर आया। ये इस रेशियो में बटना चाहिए था, ठीक है, लेकिन बटा किस में वो हमें यहाँ से पता चलेगा। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 इज टू 25 इंटू 4, 100 इज टू फिर 25 इंटू 7 यानी कि 175, ठीक है। इसमें बटना चाहिए था, बटा इसमें, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है, इस बटने की वजह से, अब देखिए दोनों का सम जो है ना वो बराबर आएगा। आप ऐड करके देख लीजिएगा, दोनों का सम जो है वो बराबर ही आएगा अभी भी, ठीक है। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इस ये जो चेंज हुआ है रेशियो का, इसकी वजह से क्या हुआ है, बी को, ब्रिजेश को 240 रुपये कम मिले हैं, यानी कि इसका 112 मिलने चाहिए थे, 100 मिले, तो कितने का डिफरेंस हो गया, 12 यूनिट का डिफरेंस हुआ। ये 12 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, वो 240 के बराबर है, ठीक है। कैंसिल आउट किया, यानी एक यूनिट क्या हुआ, 20 के बराबर हो गया, 20 के बराबर हो गया। तो आपको टोटल अमाउंट निकालना है, तो टोटल अमाउंट क्या है, आप इसको प्लस कर लीजिए। अभी देखिए, अभी इस रेशियो का यूज़ मत करिएगा, क्योंकि हमने इस रेशियो के हिसाब से एक यूनिट की वैल्यू निकाली है, तो इसी रेशियो के हिसाब से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। सॉरी। अब क्या करेंगे, इसको हम पूरे को ऐड कर लेंगे, या तो आप इसको ऐड कर लीजिए या इसको ऐड कर लीजिए। टोटल तो हमने इक्वल ही बना रखा है, तो वो सेम ही आएगा, ठीक है। ये प्लस किया आपने, ये आ जाएगा 320 और ये 80, 400 यूनिट आ जाएंगे मेरे टोटल, ठीक है। तो एक यूनिट अगर 20 रुपये है तो 400 यूनिट क्या हो जाएगा, 400 इंटू 20 यानी कि 8000 रुपीज़। तो टोटल रुपए कितने रहे होंगे, 8000 रुपये रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8000 रुपीज़ इनका टोटल अमाउंट रहा होगा। यहाँ पे हमें ये इक्वल करने की ज़रूरत ये थी, क्योंकि सेम अमाउंट ही हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, भले ही गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, तो हमने अमाउंट को जो है टोटल वो चेंज किया। अगर आप यहाँ पे एक्स मान के भी करते ना, तो भी आप x मान के 5x, 7x और 13x को प्लस ही करते, तो हमने ये x वाला झंझट हटा दिया, जस्ट उसको नंबर को ही प्लस कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते, देखिए, डिवाइड 7840 इंटू 4 पार्ट सच दैट 1/4 ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, 1/8 ऑफ द सेकेंड पार्ट और 1/10 ऑफ द थर्ड पार्ट एंड 1/6 ऑफ द फोर्थ पार्ट आर ऑल इक्वल। यानी कि अगर मान लीजिए आपको 4 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया इसको, ए बी सी और डी में, तो आपसे कह रहा है कि 1/4 ऑफ द फर्स्ट पार्ट यानी पहले पार्ट का चौथाई, दूसरे पार्ट का 1/8, फिर आपसे कह रहा है कि 1/10 ऑफ द थर्ड पार्ट यानी थर्ड का 1/10 एंड 1/6 ऑफ द फोर्थ पार्ट, ये सारे क्या है, इक्वल है, ठीक है। जब भी आपको इस तरह का आपको ये रेशियो या ये इस टाइप का इक्वेशन मिल जाएगा ना, तो आपको ये समझ जाना है कि आपको ये कौन से रेशियो में डिवाइड करना है। जो इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है वही इसका जो रेशियो है होता है, यानी कि A:B:C क्या हो जाएगा, A:B:C:D क्या हो जाएगा। A कितना होना चाहिए, 4 पार्ट्स, B जो होना चाहिए वो होना चाहिए 8, C जो होना चाहिए वो होना चाहिए 10 और D के नीचे जो है वही होना चाहिए D का रेशियो। फिर आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेकेंड स्मॉलेस्ट पार्ट। तो सेकेंड स्मॉलेस्ट पार्ट किसका है, देखिए A का 4 है जो सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा क्या है 6 है, यानी आपको D का पार्ट निकालना है, ठीक है। तो D कितना पार्ट है, 6 पार्ट है। टोटल कितने पार्ट्स है हमारे, 8 4 12, 12 और 10 22 और 6 28, तो नीचे आ जाएगा 28। ये तो आपका A का फ्रैक्शन हो गया, इनटू जो टोटल अमाउंट है हमारा वो कर देंगे 7840, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करके हमारा आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 1680, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या ध्यान रखना था, ये सेकेंड स्मॉलेस्ट लिखा है, सिर्फ स्मॉलेस्ट देख के अगर 4 से आप निकाल देंगे तो आपका आंसर जो है वो गलत आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका ये इस तरह से कैंसिल आउट होगा।
कभी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप क्या करिए, दोबारा से सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आप क्या करिए, घर पे ट्राई करिए, अगर नहीं आता है तो वीडियो में आप कमेंट करके बताइएगा, आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। थोड़ी मेहनत करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी, अब तक जैसा कर चुके हम लोग वैसा ही है। समझा देते हैं आपको क्वेश्चन। इन अ कंपनी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ए बी एंड सी इज दिस। तो आपके पास 3 तरह के एम्प्लॉयज़ हैं, एक ए क्लास एम्प्लॉय है, एक बी है, एक सी है। आपको कह रहा है इनमें जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, इनके नंबर का रेशियो है 10:12:8, ठीक है। इज द नंबर ऑफ, फिर आपसे कह रहा है देयर वेजेस आर इन द रेशियो, वेजेस यानी इनकी सैलरी का जो रेशियो है वो है 6:8:10। इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ टाइप बी इज 60, आपको बी बता दे रहा है कि बी कितना है, ये 60 है, ठीक है। तो फाइंड द टोटल वेज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ ए, ठीक है। यानी कि अगर आपसे कह रहा है कि बी अगर हमारे पास कितना है 60 है, और उनका जो वेज है, हर एम्प्लॉय का वेज जो है वो कितना है 1600 रुपये है, ठीक है। यानी ये जो 8 यूनिट है, 8 पार्ट है, 8 पार्ट की वैल्यू कितनी है 1600 है। अगर 8 पार्ट की 1600 है तो आप 6 पार्ट की कितनी होगी निकाल सकते हैं ना, यहाँ पे टोटल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर आपसे कह रहा है कि 12 पार्ट जो है वो 60 के बराबर है, तो 10 पार्ट कितना होगा 60/12, फिर इंटू 10 कर देंगे, तो आपके पास ए की टोटल एम्प्लॉय निकल आएंगे कि ए के पास एम्प्लॉय कितना है। इसका यूज़ करके आपको निकल आएगा कि ए के एक एम्प्लॉय का सैलरी कितनी है या वेज कितना है। फिर आप इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल वेज ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ ए मिल जाएगा, टाइप ए। ये आपको काम करना है। समझा दिया है क्वेश्चन, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करिए, सॉल्व करिए, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपसे हुआ है या नहीं हुआ है। प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए, शेयर करिए, और जितना जल्दी हो सके 100K को रीच कराइए। बहुत मेहनत करते हैं, ये चैनल बहुत आपकी हेल्प कर रहा है, कोशिश करिए आप भी इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर सके। आपके एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट।